नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ कि घर परिवार अच्छा हो। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतर को बाजी वाले दिन ठंडा पानी देकर कैसे उड़ाएं। भाइयों, आपने हज़ारों नुस्खे देखे होंगे ठंडे पानी के, मगर जो नुस्खा भाइयों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही बम ब्लास्ट एक नुस्खा है भाइयों। क्योंकि इस नुस्खे के मैंने इस गर्मियों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है भाइयों। और साथ में जो मेरे साथ नए शौकीन भाई जुड़े हैं, तो कम से कम भी 300 या 400 बंदों ने इस नुस्खे को अपनाया है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है भाइयों। क्योंकि ये वाला जो ठंडा पानी है ये मैंने पंजाबी कबूतरों के ऊपर भी आजमाया है और मद्रासी कबूतरों को भी ऊपर आजमाया है भाइयों, देसी कबूतरों के भी ऊपर आजमाया है। क्योंकि हर एक टाइप के कबूतर हो को ये पानी सूट किया है और इसका बहुत ही ज़्यादा भाइयों अच्छा रिजल्ट निकला है। तो मैंने सोचा चलो अपने साथ जो नए शौकीन भाई भी जुड़ रहे हैं तो उन्हें भी मैं इस नुस्खे के बारे में कुछ बताऊं। खाली ठंडे पानी देने से कबूतर नहीं उड़ते भाइयों मेरे। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि ठंडा पानी कबूतर कैसे लगाया जाता है, फुल डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपके भी कबूतर जो है शाम शाम तक की उड़ाने करेंगे। तो भाइयों सबसे पहले आप ये करें कि इस नुस्खे के सामान को नोट करें, अपनी कापी पेंसिल उठा लें भाइयों, पेन उठा लें। और भाइयों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले लेनी है आपको तवा सीर 1 तोला भाइयों, ठीक है। फिर उसके बाद लेना है भाइयों आपको बी दाना 1 तोला, ठीक। फिर उसके बाद भाइयों आपने लेना है भाइयों यवें की जड़, ये होती है जवें की जड़, ये पंसारी से आपको मिल जाएगी भाइयों। ये भी आपको लेना है, एक ही तोला लेनी है भाइयों। तो भाइयों उसके बाद आपको लेना है भाइयों आलू बुखारा, ठीक है। ये भी भाइयों आपको 1 ही तोला लेना है आलू बुखारा। ये मैं बताऊंगा आपको कि ये सारी चीज़ें कैसे मैं पीस कर कैसे इनको मिक्स करके कैसे पानी बनाना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये चीज़ें नोट कर लें भैया। ये 16 चीज़ों का पानी है और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं भैया, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये चीज़ें हैं। जिन भाइयों के कबूतर मैंने अक्सर देखा है कि गांव की बाजियों में अक्सर भाइयों के कबूतर वो है पानी की तरफ गिरते हैं भाइयों, पानी के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। मगर भाइयों ये एक पानी ऐसा है जिसका जितना मर्जी कबूतर चाहे पानी की तरफ जाता होगा, जिससे आप ये वाला नुस्खा लगाएंगे वो कबूतर भाइयों कभी पानी की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारी शिकायतें आती थी कि उस्ताद जी हमारे कबूतर जो है आखिरी टाइमों में पानी के ऊपर चले जाते हैं। जब भी ये 2-3 का टाइम होता है तो 4 बजे, सख्त गर्मियों में 4 बजे तक कबूतर वही उड़ता है जिस कबूतर की बहुत ही अच्छी नस्ल हो और जहाँ जिसे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी ने संभाला हो। तो भाइयों कुछ भाइयों के कबूतर वो है 2:30-3 बजे के तक उड़ते थे, उसके बाद वो पानी में बैठ जाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही थी, इसलिए मैंने इस पानी का तोड़ निकाला हुआ है भाइयों। सारी ये पानी के ऊपर कबूतर का जाने का तोड़ निकाला है। ये बहुत ही अच्छा पानी है। आज तक ये पानी आप चाहे जितने मर्जी यूट्यूब पे चैनल पे पानी पड़े होंगे, ऐसा तोड़ वाला पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी आपके साथ एक गारंटी से मैं दावे से कह सकता हूँ, ऐसा पानी कोई नहीं बताएगा। और जो जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सुने, और ये आपने कभी भी नहीं सुनी होगी भाई जो मैं आज आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद आपने लेने हैं भाइयों अपना पान की जड़ लेनी है भाइयों, 1 ही तोला लेनी है वो भी आपको। फिर उसके बाद आपको लेना है भाइयों बाखड़ा, ठीक है। भाइयों ये बाखड़ा होता है जिसे गोखरू भी कहते हैं भाइयों। ये हो अगर हो सके मेरे से तो मैं भाइयों हर एक की फ़ोटो जो है अपनी स्क्रीन में लगाते जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि आपको चीज़ें पहचानने में बहुत आसानी हो भाइयों। मैं जो भी आज तक मैंने जितना भी कुछ बताया है, मैंने अपने से इतनी कोशिश किया कि मेरे हर एक नए शौकीन को ये हर एक चीज़ समझ ज़रूर आनी चाहिए। अगर समझ ही नहीं आएगी तो भाइयों बताने का फ़ायदा ही क्या है। तो उसके बाद भाइयों आपने लेना है सफ़ेद चंदन,
जिसे हम संदल बूर भी कहते हैं भाइयों उर्दू में। तो भाइयों आपने उसके बाद सब्ज इलायची के बीज लेने हैं भाइयों 1 तोला। फिर उसके बाद भाइयों सफ़ेद मूसली लेनी है भाइयों, आपको सफ़ेद मूसली 1 तोला। ये ठंडी भी होती है और दूसरी भाइयों ये कबूतर के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। कबूतर क्या, या अगर इंसान भी इसे खाए तो इससे इंसान की बहुत ही ज़्यादा ताकत बढ़ती है। तो भाइयों उसके बाद लेना है आपको जौ खार 1 तोला। फिर उसके बाद लेना है भाइयों पुदीना 1 तोला। और भाइयों आपको सूखा धनिया लेना है 1 तोला। ठीक। गुलाब की पत्तियां भाइयों आपको लेनी है 1 तोला। गुलाब की पत्तियां भाइयों 2 या 3 किस्म की होती हैं। तो आपने क्या करना है, रेड कलर की जो होगी ना भाइयों गुलाब वो ही लेना है, पीले कलर का नहीं लेना है भाइयों, या सफ़ेद कलर का गुलाब आपने नहीं लेना है। आपने जो रेड कलर का होगा गुलाब वही आपने इसकी पत्तियां लेनी हैं। तो उसके बाद आती है भाई ये जो दो चीज़ें मेन हैं, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये शायद आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी यूट्यूब पर मिल जाएगी, मगर जो दो चीज़ें अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये आज तक किसी ने नुस्खा नहीं डाला होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों। आपको लेना है भाइयों जो केले का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ के साथ, उसके तने जड़ के साथ एक, जैसे प्याज होता है ना उसकी गांठ होती है, वैसे ही इतना सा एक उसकी गांठ होगी भाइयों, वो आपने ले लेनी है भाइयों। वो आपने तोड़ कर अपने घर में छाँव में सुखानी है। सुखाकर उसका भी आपने पाउडर बना देना है और इस ठंडे पानी की मजूनों में मिक्स कर देना है। जैसे वो वाली चीज़ें आपने मिक्स की है उसी तरह से इसको भी मिक्स करना है भाइयों। और उसके साथ लेना है भाइयों आपको एक घास होता है जिसे कहते हैं हम डीला, डीला घास भाइयों। उस घास की भी भाइयों आपको जड़ों को अच्छी तरह से सुखाकर उसका भी पाउडर बनाकर अपने पास रखना है। जिन भाइयों को डीला समझ नहीं आएगा कि कौन सा घास है, वो माली से पूछ सकता है, जो आपके आसपास माली रहते हैं उनसे पूछ सकता है कि डीला घास किसे कहते हैं। और भाइयों अगर आप गूगल में सर्च करेंगे DEELA डीला घास, ये आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसकी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने ये पहले भी आपको कहा कि हो सके तो मैं तस्वीरें सारी की सारी लगा दूंगा कि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। भाई ये तो हो गए भाई सारी की सारी सामान चीज़ें, जो 16 चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। भाई इनको आपने करना क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ना है। अच्छी तरह से रगड़ के इसको कपड़ छान करना है। यो बुरादा बजाय उसे दोबारा रगड़ें और दोबारा कपड़ छान करें, बिल्कुल एक पाउडर के जैसे मौजूद बना देनी है भाइयों। आपने इसको आपने रख लेना है भाइयों। आपने सिर्फ जब इसकी मिकदार बनानी है, अब मैं आपको बता देता हूँ कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ में ज़्यादा छिलका वगैरह निकलता है, वो पीसती कम है, तो इससे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मजून कैसे बनानी है, इसकी क्वांटिटी कैसे बनानी है। आपने क्या करना है, जब सारी की सारी पाउडर आपके घर पिस कर हो जाए, तैयार हो जाए, तो आपने एक जगह रख लेना है। और आपने ये देखना है कि सबसे कम क्वांटिटी किस चीज़ की आपके पास है। जितनी भी क्वांटिटी आपके पास जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कम होगी, उसी चीज़ को आपने अपना पैमाना बनाना है, यानी कि उसी से सबकी नापनी है सारी की सारी चीज़ें। अगर आप उठाते हैं वो आधा चम्मच मजून बनती है ना भाइयों, तो आपने सारी चीज़ें आधा आधा चम्मच ही बनानी है। तो इन सबको मिक्स करके रख लेना है। तो उसके बाद भाइयों ये जब भी आप अपने कबूतरों को पानी देना है, जिसको तैयार करना है, यानी कि देना है, देने का तरीका यह है भाइयों कि आपने आधे 250 ml पानी में, 250 ml पानी में आपको ये 250 ml पानी में आपको एक चम्मच का तीसरा हिस्सा डालना है। यानी कि अगर आप लगा लो कि ये आधा किलो पानी लोगे तो उसमें आधा चम्मच डालें। तो जो भाई एक दो कबूतर की गेम करना चाहते हैं तो वो भाई अपने 20-30 ml में एक चुटकी उड़ाकर डाल सकते हैं। 30 ml पानी में एक चुटकी उड़ाकर डाल सकते हैं। ये एक कबूतर को लगा सकते हैं भाइयों। इसी तरह से ये अपने कबूतर को लगाना है भाइयों। इधर तो जो मैंने नुस्खा बता दिया, इधर हो जाना था वीडियो का दी एंड। ठीक है भाइयों, इससे आपको इस नुस्खे ने फ़ायदा देना था कितना, सिर्फ 40% इस नुस्खे से आपके कबूतर उड़ेंगे। तो क्योंकि आपको ने बस ऐसे ही तैयार करके जाते समय कबूतर को देना था। आपके पास गेम ही जब तक नहीं होगी भाइयों, तब तक आपका कोई भी नुस्खा जो है वो 100% रिजल्ट नहीं देता। इसलिए आप
क्यों नहीं देता, उसका कारण यही है कि आप उसके पीछे गेम नहीं लगाते। आप सुबह जाते समय कबूतर को ये ठंडा पानी देंगे, उससे पहले सुबह से जिस दिन कबूतर की एक दिन पहले बाजी है, उस दिन आपको कबूतर को संभालना है। यानी कि उस दिन कबूतर को आपने लाजमी जुलाब लगाना है, ठंडा जुलाब लगाना, हरड़ या आलू बुखारे का जुलाब लगाकर कबूतर को अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। फिर उसके बाद जो भी आप अपना कबूतर को दाना पानी देते हैं, दाना पानी देकर फिर आपने कबूतर को शाम को, रात को 7-8 बजे कबूतर को लाजमी गर्म कर देना है, अच्छा गर्म करना है। और 2-3 घंटे तक कबूतर को ढक देना है कपड़े के साथ कि वो कबूतर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए और अपने जिस्म को खोल जाए, सुबह उड़ने के लिए तैयार हो जाए। कबूतर जब भी भाइयों उड़ता है वो गर्म ही उड़ता है भाइयों, ठंडा कबूतर कभी नहीं उड़ता। पहले कबूतर को गर्म करें, फिर जाते समय उस कबूतर को ठंडा पानी दे दें, क्योंकि वो धीरे 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 ठंडा होता जाएगा और धीरे धीरे धूप भी बढ़ती जाएगी, जिससे कबूतर के जिस्म में ज़्यादा ठंडक नहीं आएगी। कबूतर मोदिल होकर उड़ता रहेगा, जैसे ही भाइयों कबूतर उड़ते हैं। ठीक है भाइयों, इसी तरह से आप प्रॉपर पीछे से गेम चलाकर आएंगे तो ये हर एक नुस्खा तभी भाइयों आपको अच्छा कामयाबी का रिजल्ट देगा जब तक आप उसके साथ गेम नहीं लगाते। मैंने पहले ही बताया हुआ है अपनी वीडियो में, गेम और नुस्खा ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जब तक ये दोनों कंपैरिजन नहीं होंगे तो आप एक दूसरे के साथ दोनों लगाओगे, इन टच नहीं करोगे तो आपको कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देगी मेरे भाइयों। तो ऐसे ही आप ये नुस्खा लगाएं और अपने कबूतरों को शाम शाम तक उड़ाएं। और भाइयों मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इस चीज़ को आपने भिगोना है, इस ठंडे पानी को भिगोना है, तो आपने इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना है और शाम रात को इसे आपने खुले आसमान में रख देना है भाइयों। क्योंकि जो ऊपर से ओस वगैरह रात को पड़ती है उसके कारण इसकी तसीर डबल ठंडी हो जाती है भाइयों। तो आप जब भी भाइयों मिट्टी के बर्तन में इस ठंडे पानी को भिगोएं तो ख़ास यही ध्यान रखें, जो मिट्टी का बर्तन वो थोड़ा 2-4 दिन या हफ्ता एक पुराना होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल न्यू होगा तो जितना पानी आप डालेंगे वो सारे का सारा पानी सोख लेगा, तो सुबह आप देखेंगे तो वो पानी रहेगा ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों 2 दिन पहले पानी वाले मिट्टी के बर्तन को लाकर उसमें पानी भरकर, फुल पानी भरकर, चाहे उसे आप एक बाल्टी में डुबो के रख दें, चाहे टब वगैरह में पूरा उसको पानी के बीच में डुबो कर रख दें, जिससे कि वो जितना उसने पानी चूसना होता है वो 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल पानी चूस ले। और इससे और भी ज़्यादा ठंडा वो पानी को ठंडा करने की मदद करता है भाइयों। तो भाइयों ऐसे ही आप नुस्खे तैयार जब भी नुस्खे लगाएं इसी तरह से पूरी सूझबूझ करके लगाएं कि भाई नया बर्तन लाते हैं उसमें पानी डालते हैं, पानी डालते जब सुबह आते हैं देखें पानी ख़त्म हो गया है, वो गड़ा सारा पानी पी जाता है भाइयों। इसलिए आप मिट्टी के बर्तन जब भी लाएं, कुज्जा वगैरह जो भी लाएं, तो उसे 1-2 दिन पानी में डुबो कर जरूर रखें। तो जो भाई मेरी इस वीडियो पे चैनल पे नए हैं, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें भाइयों। इतनी तगड़ी वीडियो मैं आपके साथ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो भाइयों इस वीडियो पर लाइक तो बनते ही हैं। तो भाइयों ऐसा होना चाहिए, जितने व्यू आए उतने लाइक होने चाहिए भाइयों। तो लाइक की भाइयों बरसार कर दो। और भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।